नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। हर कुटुंब, समाज, संस्था, देश, उसमें रामायण महाभारत भी है। सहमति और असहमति भी है, अर्थ और अनर्थ भी है, धर्म और अधर्म भी है, ईर्ष्या और स्वार्थ भी है, और निस्वार्थ भी है। नेहरू की बहन कृष्णा और उनके असहमति के विचार। 2 नवंबर 1907 को जन्मी मोतीलाल नेहरू की बेटी जवाहरलाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित की छोटी बहन कृष्णा नेहरू हठी सिंह को अपेक्षाकृत कम लोग जानते हैं। वह जवाहरलाल से 17 साल छोटी और बहन विजयलक्ष्मी पंडित से 7 साल छोटी थी। जनवरी 1955 की टाइम पत्रिका में श्रीमती हठी सिंह ने अपने प्रतिष्ठित परिवार का एक वर्णन प्रस्तुत किया और वो लिखती हैं कि मैंने हमेशा जवाहर का आदर किया है, लेकिन 30 साल के संघर्ष और बलिदान ने अपनी छाप छोड़ी है। हर साल ने उनकी गर्मजोशी, उल्लास और मिलनसार आकर्षण को कुछ हद तक कम कर दिया है। बुरी आंखें जो कभी किसी मजाक या टिप्पणी पर चमकने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, अब अक्सर कठोर अवज्ञा या थकी हुई हताशा का भाव रखती हैं। उनका चेहरा एक थके हुए आदमी का है जो किसी आंतरिक शक्ति द्वारा संचालित लगता है, जो कभी नरम नहीं पड़ती, कभी जाने नहीं देती। और आज उनकी मुस्कान एक आत्मसंयमी व्यक्ति, एक विनम्र प्रधानमंत्री की मुस्कान है जो अपनी शक्ति के बारे में पूरी तरह से जागरूक है, किसी भी आलोचना को चुनौती देता है। अपने बचपन के विषय में कृष्णा बताती हैं कि अपने बचपन के में मैंने एक शांत जीवन जिया। हम एक छोटे और संयोजित परिवार के लोग थे और हमारा यह छोटा संसार बहुत खुशी भरा था, जिसमें कोई दुख या कठिनाई नहीं थी। धीरे धीरे हमारे जीवन को बहुत परिवर्तन देखने पड़े, परंतु हम एक साथ बने रहे, इसलिए इन दुखों का पता नहीं चला। जीवन चलता रहा और हम धीरे धीरे अलग राहों पर चल पड़े। हम मानसिक और शारीरिक रूप से इतने मजबूत होते गए कि हमारी राह में चाहे कुछ भी आए, हमें परवाह नहीं रही। यही तो जीवन है। हर कुटुंब में ऐसा होता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी खराब पल भी आते हैं, वाद भी होता है, विवाद भी होता है, फिर कुटुंब ही होता है। तो इससे अलग अपनी एक पुस्तक में कृष्णा हठी सिंह अपनी पृष्ठभूमि देते हुए बताती हैं कि हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं। हमारे पूर्वज राज कौल कमला कौल के परिवार से भिन्न मुगल बादशाह फर्रुख खसियर के दरबार में कश्मीर से आए थे, और फर्रुख खसियार उनकी विद्वता से बहुत प्रभावित था। उसने उन्हें दिल्ली में एक नहर के किनारे रहने के लिए मकान किया था, और नहर के किनारे रहने के कारण हमारा परिवार दिल्ली में कौल नहर के नाम से मशहूर हुआ, और कालांतर में कौल नहर का कौल नेहरू हो गया, और समय के साथ कौल हटकर सिर्फ नेहरू बचा, और यो हम नेहरू कहलाने लगे। हम कभी जानते नहीं हैं। मैं भी कभी सोचता नहीं था कि नेहरू अटक का अर्थ क्या है। वो तो कश्मीरी पंडित हैं, और किस तरह वो नहर, कौल और उनमें से जो अपभ्रंश होते होते नेहरू हो गए। वो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको ये आर्टिकल्स फॉर नॉलेज, कि हम कभी कुछ जानते नहीं हैं। फिर आगे वो लिखती है कि मेरे परदादा लक्ष्मी नारायण नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी के दरबार में अंतिम मुगल सम्राट के वकील थे, लेकिन 1857 के विद्रोह में उनके बेटे के परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, और उन लोगों को बहुत से शरणार्थियों के साथ दिल्ली से भागना पड़ा। सुरक्षा की खोज में आगरा की ओर बढ़ते हुए मेरे एक बाबा और उनकी छोटी बहन अकस्मात फिरंगी सैनिकों के चुंगल में फंस गई, और कश्मीरी लोग आमतौर पर बहुत गोरे होते हैं,
इसलिए फिरंगी सैनिकों को यह भ्रम हो गया कि नन्हे लड़के अंग्रेज हैं और बाबा उसके भगाए हुए लिए जा रहे हैं। वह फांसी पर चढ़ाई दिए जाते, लेकिन भाग्य से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उनके काम आया और जान बच गई। कभी कभी संजोग ऐसा होता है कि इंसान को एक तक देता है जिसे हम नसीब कहते हैं। फिर वो आगे लिख के, मेरे दादा गंगाधर नेहरू आगरा में बस गए। उनके 3 लड़के थे। सबसे बड़े बंशीधर, जिन्होंने ब्रिटिश शासन काल में न्याय विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। नौकरी में स्थानांतरण होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारी निभाना उनके लिए संभव नहीं था। दूसरे बेटे नंदलाल राजस्थान में खेतड़ी रियासत के दीवान थे। उन्हीं दिनों उनके छोटे भाई मोतीलाल का जन्म हुआ। ये बताती हैं कि जब हाईकोर्ट आगरा से इलाहाबाद आई थी तो इलाहाबाद इन लोगों का आवास बन गया था और हठी सिंह का जन्म कृष्णा नेहरू के रूप में इलाहाबाद के इसी मीरगंज में हुआ था। उनकी शादी गुणोत्तम राजा हठी सिंह से हुई थी, जो अहमदाबाद के जैन परिवार से थे और उन्होंने हठी सिंह जैन मंदिर का निर्माण किया था। हठी सिंह और उनके पति ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और काफ़ी समय जेल में बिताया। राजा को जेल में तब तक रहना पड़ा जब वे अपने 2 छोटे बेटों हर्ष हर्ष हठी सिंह और अजित हठी सिंह का पालन पोषण कर रहे थे। और 1950 के दशक के उत्तरार्ध में वे नेहरू के आलोचक बन गए और 1959 में पूर्व गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी का समर्थन करते हुए स्वतंत्र पार्टी के नाम से एक रूढ़िवादी बाजार उदार राजनीतिक पार्टी बनाई। और 1950 में हठी सिंह ने व्याख्यान दौरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका दौरा किया और मई 1958 के अंत में कृष्णा ने इजराइल में 3 दिन बिताए और उनके बेजबान यिगाल अलोन थे, जिन्होंने 1 साल पहले इजराइल भारत मैत्री लिंक की स्थापना की थी, जो दोनों राज्यों के बीच प्रत्यक्ष राजनीतिक न्यायिक संबंधों से बचने के लिए तात्कालिक भारतीय सरकार की नीति को दरकिनार करने के लिए एक उपकरण के रूप में थी। और भाई जवाहरलाल से पहली भेंट के विषय में वो बाल सुलभ मन की अनुभूतियों को वर्णित करती हुई यूँ लिखती हैं कि मेरे जीवन की सबसे महान घटना 1912 में मेरे भाई का इंग्लैंड से लौटना था। वह मेरे लिए पूरी तरह से अपरिचित था और यद्यपि उसकी घर वापसी पर मुझे कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। मेरे अंदर एक उत्कंठा अवश्य थी कि वह कैसा दिखता है। उसके आने से हफ्तों पहले मेरे अभिभावक अपने बेटे और अपने वंशज का स्वागत करने के लिए तैयारियों में व्यस्त थे। माँ अपनी प्रसन्नता नहीं छिपा पा रही थी और हमेशा रोमांच के स्वर से पीड़ित दिखती थी। वह पूरे दिन आगे पीछे दौड़ती रहा करती थी और यह देखा करती थी कि उनके प्यारे बेटे के लिए क्या उपयुक्त तथा परफेक्ट है और क्या नहीं। मुझे याद है कि इन दिनों वह कितनी खुशनुमा नजर आती थी। उनका चेहरा किस चमक से दमकता रहा करता था, जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कई बार यह बात मुझे बेहद असहज भी करती थी कि मेरी माँ केवल एक बेटे के कारण अपने चेहरे पर इतनी अधिक प्रसन्नता का आवरण रखती थी। आज मुझे अवश्य समझ आता है कि वह उस समय के कैसा महसूस करती होगी। यहाँ तक कि मेरी बहन को भी अपने भाई के आने की खबर से पंख लग गए थे, जो बात मुझे बिल्कुल नापसंद थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं जवाहरलाल को पूरी तरह से नापसंद करूंगी। श्रीमती हठी सिंह ने 1937 में नेहरू द्वारा अपने बारे में गुमनाम रूप से लिखे गए एक लेख से खुलासा करते हुए उदाहरण दिया था कि नेहरू ने उसमें लिखा बताते हैं, सबसे प्रभावी मुद्रा वो होती है जिसमें कम से कम दिखावा लगता है। और जवाहर ने एक अभिनेता के रंग और पाउडर के बिना अभिनय करना अच्छी तरह से सीखा था। उनके उस मुखौटे के पीछे क्या है, क्या शक्ति की इच्छा, उनके पास भारत के लिए महान क्षति करने की शक्ति है। जवाहरलाल नेहरू जैसे महान और अच्छे कार्य करने वाले लोग अपनी पूरी क्षमता के बावजूद लोकतंत्र में
सुरक्षित हैं। और कृष्णा हठी सिंह मानती थी कि जवाहरलाल अपने आप को लोकतंत्रवादी और समाजवादी कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे ऐसा पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हर मनोवैज्ञानिक जानता है कि दिमाग आखिरकार दिल का गुलाम होता है। जरा सा मोड़ हुआ नहीं कि नेहरू धीमी गति से चलने वाले लोकतंत्र के साजो सामान के किनारे करके तानाशाह बन सकते हैं। जवाहरलाल में तानाशाह बनने की सभी गुण मौजूद हैं। अपार लोकप्रियता, दृढ़ इच्छा शक्ति, योग्यता, कठोरता, दूसरों के प्रति असहिष्णुता और कमजोरों तथा अकुशल लोगों के प्रति एक तरफ की अवमानना। इस क्रांतिकारी युग में सीजरवाद हमेशा दरवाजे पर खड़ा है। क्या वह संभव नहीं है कि जवाहर खुद को सीजर समझे? इससे पूर्व परिवार में उनकी भतीजी और जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा के जन्म के विषय में वह अध्याय में कुछ इस प्रकार कि जवाहरलाल शादी से पहले परिवार में एक नए और सबसे दुलारे सदस्य का आगमन हुआ। मैं तब सिर्फ 9 बरस की थी और उस उम्र में कमला को भाभी के रूप में लेना मेरी बुद्धि के बाहर की बात थी। नहीं, उन्होंने मुझे कभी ननद समझा। वह मेरे साथ बेटी जैसा ही व्यवहार करती थी, लेकिन विजया और कमला समवयस्क थी और आपस में ननद भौजाई जैसा व्यवहार करती तथा एक दूसरे से कतराती भी थी। ये कभी कभी हम हमारे समाज में हम एक दूसरे के प्रति समझ नहीं पाते हैं। जब समझ नहीं पाते हैं तो हम गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। एक भाई और बहन में कभी कभी ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मेरे माँ बाप हमसे कद्र नहीं करते हैं, इसलिए हमें हमारी सोच, आज का पैगाम सिर्फ हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। देखिए, हमें जानना जरूरी है कि हमारे पूर्वज क्या थे, हम कहाँ से आए, हमारे माँ बाप। वो एक जमाना था। आज मुझे मेरे दादा के फादर कहाँ रहते थे, क्या करते थे, मुझे पता नहीं है। तो हमको ये समझना, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमको अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को हम बता सकते हैं। और मैं मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को इसी वजह से प्यार भी करता हूँ। वो ज़माना था, मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स नहीं थे। आज सोशल मीडिया है, उसके द्वारा यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक में आप, लेकिन उसका गलत उपयोग न हो वो भी हमें समझना होगा। यही आज का पैगाम।